तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं सेक्शन 3 की, जिसमें आपका टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल है। और इसमें इससे पहले सेक्शन ए और बी मतलब सेक्शन 1 एंड 2 के टोटल 45 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, देखना चाहते हो, तो एक यहाँ पर आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी जा सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिला होगा, और टॉप के पिन कमेंट में भी चेक करोगे तो टॉप का पिन कमेंट भी आपको मिल जाएगा। टॉप के पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे बच्चों के में जो प्रॉब्लम के सॉल्विंग का स्किल उसे डेवलप किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए पहला क्या बोला है, पहला बोला है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड इनिशिएटिव थिंकिंग। तो अब इसमें ये तो कुछ ज़्यादा हद तक सही लग रहा है, तो इसको भी टिक करके रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हो सकता है कि मोर देन मतलब सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे परफेक्ट है उसको हमें टिक करना है। सेकेंड है आस्किंग स्टूडेंट टू रीड लर्निंग मटेरियल। तो नहीं, उससे तो कुछ होगा नहीं, हाँ कुछ हेल्प मिलता है, लेकिन इसका अगर हम डबल टिक करते तो या सिंगल टिक होना पड़ेगा, मतलब इससे कम इफेक्टिव ए आंसर है। अब चलते थर्ड ऑप्शन की तरफ, इनकरेज टू रोट मेमोराइजेशन। ये तो सरासर गलत है, हमें रोट मेमोराइजेशन पर करना ही नहीं है, उन पर जोर देना ही नहीं है। प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, उनका कोई विकास नहीं होगा, कोई इनहेंस नहीं होगा, बल्कि डिक्रीमेंट होगा उनका। ठीक है, तो ये सब नहीं, ऑप्शन नहीं है। जो सबसे करेक्ट आंसर है, और उसको देख के क्या लग रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो 46 ऑफ फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड आपका पूछा है, सेकेंड में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। तो पहले समझना होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल होता क्या है। तो देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल हम उस स्किल को बोलते हैं जिसमें हम अपने मसल, जो हैवी मसल है उसका हम यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ मसल, जो सबसे भारी मसल होता है उनका यूज़ करके जो किसी काम को अगर हम करते हैं तो उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। ठीक है, लार्ज मसल, तो लार्ज मसल में कौन सा आएगा, जंपिंग। तो जंपिंग में हमें जंपिंग करने के लिए हमें लार्ज मसल का यूज़ करना पड़ता है। बाकी कटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, इसमें नहीं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो कि ग्रॉस मोटर स्किल में आते हैं, तो आपको वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, या फिर थ्रोइंग अ बॉल हो गया, या फिर अगर राइडिंग अ बाइसिकल्स, फिर उसके बाद ये सब क्या आता है, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इम्पोर्टेंस। तो पनिशिंग स्टूडेंट ये सबसे कम होना चाहिए, तो ए पनिशिंग स्टूडेंट सबसे लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का एक इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 49 की। 49 में बोला है कि विच मेथड शुड बी यूज फॉर द टीचिंग प्राइमरी लेवल चिल्ड्रेन। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेक्चर मेथड। तो देखिए, लेक्चर मेथड हम कॉलेज में यूज करते हैं, प्ले वे मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। 50 की तरफ चल 50 में बोला कि व्हाट शुड द टीचर डू इफ़ द स्टूडेंट इज़ अनेबल टू आंसर हिज क्वेश्चन। तो टीचर को इस केस में क्या करना चाहिए, स्कॉल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ इंटायर क्लास। तो ऐसे वो थोड़ा इंसल्ट फील करेगा, क्या पता स्कूल आना बंद कर दें। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है पनिश, हमें पनिश भी नहीं करना चाहिए। थर्ड आपका है मेक इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड वाई ही नॉट आंसरिंग। तो हमें थर्ड इज द सबसे करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है। बी स्ट्रिक्ट विद द क्लास। अगर हम क्लास में स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो कोई बच्चा हमसे सवाल नहीं पूछेगा, ना कुछ सीख पाएगा। अब देखिए 51 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ टीचिंग। तो किंगडम ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 52 की तरफ। तो अब प्री प्राइमरी टीचर गिव्स पिक्चर बुक टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज क्लास 2। तो क्यों देता है, टू इंट्रोड्यूस देम टू रीडिंग एंड स्टार्ट देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 53 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेली रूटीन प्ले ऑफ द प्री स्कॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अ प्लान दैट इनकॉर्पोरेटेड बोथ इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी इन प्लान। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो मैं जल्दी बस सिर्फ आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोग आंसर का इंतजार कर रहे हैं। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द टीचर नीड नॉट बी particularly sensitive
टू द मूड्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 55 की तरफ चलते हैं। 55 में पूछा है कि द प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज टू, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। इसका सबसे जो बेसिक, ऊपर से सभी सही है लेकिन सबसे सूटेबल आंसर इसका डी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ पिछले साल का। 56 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, तो कौन से ग्रीक स्कॉलर थे वो। 56 का बी हो जाएगा अरिस्टो थे। नेक्स्ट चलते हैं 57 की तरफ। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड द लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 58 की तरफ चलते हैं। 58 में बोला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट अ स्कूल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। 59 है द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 59 का हो जाएगा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 की तरफ चलते हैं। 60 में पूछा कि हु फाउंडेड शांति निकेतन, तो देखिए शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था, रविंद्रनाथ टैगोर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ नैप 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी, तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी नंदन। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 62 की तरफ। व्हाट इज़ द एज ग्रुप कवर इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नैप 2020 न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, इसका भी जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3 से 18 ईयर तक के बच्चों को। फिर नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द प्रीपरेटरी, मतलब प्राइमरी वाला प्रीपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द नैप 2020 न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, इसका भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। क्या बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शन बी ही करेक्ट हो रहे हैं। 64 की तरफ चलते हैं। बाई एजुकेशन आई मीन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी विथ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट हुज डिफाइंड बाई एजुकेशन इन इज दिस, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गांधी जी। चलिए अभी तक तो कंटिन्यू बी करेक्ट हो रहा है, देखते हैं 65 का क्या आंसर है। इसमें नीड ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, तो क्यों नीड होता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, किसके लिए होता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एब्सेंटीज कैन बी टैकल बाई, तो किसके द्वारा टैकल किया जा सकता है, ये हो जाएगा कनेक्टिंग द पेरेंट, कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट, तो पेरेंट से कांटेक्ट करें कि बच्चा आखिर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं घर से चल जा रहा है, घर से निकल जा रहा है, लेकिन बीच में कहीं जाके कहीं मूवी देख रहा है, अपनी बच्चों मतलब अपने फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रहा है, तो इसके लिए हमें पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए कि भाई आपका बच्चा तो निकला है लेकिन अभी स्कूल नहीं पहुँचा है। नेक्स्ट चलते हैं 67 की तरफ। 67 में पूछा कि हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, तो अपने स्टूडेंट को आप इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, तो हम क्या करेंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे जिससे कि क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। इससे हम एक क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, ये सेक्शन शायद हाँ सेक्शन 1-2 में भी आ चुका है। अब चलते हैं 68 की तरफ। 68 में क्या पूछा है, 68 में पूछा है कि ऑन विच लिस्ट इज एजुकेशन इज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो 68 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 की तरफ चलते हैं। 69 में पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन, तो इसका मीन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा एडॉप्टिंग द एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरनमेंट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 70 की तरफ चलते हैं। 70 में पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम इज, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इट कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब भाई इसी में इसी के साथ हम सेक्शन 4 भी इसी क्वेश्चन में सॉल्व करवा देते हैं, जनरल इंग्लिश है। इसमें पूछा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मैं बस उसी का आंसर दे देता हूँ आप लोग को ताकि आप लोग आंसर की मिला। देखिए 71 का जो है मोस्ट प्रोबेबली 71 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देयर आर नो न्यूज़ ऑफ द बॉय
हैविंग बीन लॉस्ट इन द जंगल, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 72 की तरफ चलते हैं। 72 में है द पियानो इज़ माई फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इसका बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। अगर 73 की बात करें तो 73 का भी बी ऑप्शन होगा, आयरन एज वेल एज गोल्ड इज़ फाउंड इन इंडिया, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर 74 की बात करें तो 74 का जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ही इज़ द वन ऑफ दोज मेन हु डू नॉट बिलीव इन द डेस्टिनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए 75 की तरफ चलते हैं। 75 ही टुक टू ड्रिंक आफ्टर द मदर पास्ट अवे, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। आइए 76 की तरफ चलते हैं। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा, रीमा सैड आई मेट योर सिस्टर लास्ट वीक, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 76 का हो जाएगा, रीमा सैड दैट शी हैड मेट माई सिस्टर लास्ट बिफोर, क्योंकि लास्ट वीक का लास्ट बिफोर हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 77 की तरफ चलते हैं। ऑल द टिकट ब्रैकेट में बी सोल्ड आफ्टर सोल्ड बिफोर द शो बिगेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल द टिकट हैड बीन सोल्ड बिफोर द शो बिगेन, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो अब इसमें हमें करना है कि कौन सा करेक्ट स्पेल किया गया है, तो जो 78 का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो बी का है, बी का करेक्ट है। अब चलते हैं 79 की तरफ। 79 में पूछा है कि चूज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब कुक समवन गूज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पॉइल अदर पर्सन चांस ऑफ सक्सेस। अब चाहिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन जो 4th का लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस द गर्ल्स इज क्लीनिंग द रूम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द गर्ल्स, इसका आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा होगा जरूर बताइएगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं भी लगा हो फिर भी लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे नया से नया वीडियो जल्द तक लाते रहें। और अब सेक्शन जो 5 है वो आपका किस सब्जेक्ट का है वो बता दीजिए, और कल उसका वीडियो आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ आ जाएगा, खाली आंसर चाहिए खाली आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।